Today is our favorite topic is what is entrepreneurship, how can we start and the major हमारा रोल ये है ना कि entrepreneurship हमें अपनी फील्ड में करनी है। अभी आपका भी यही चल रहा है कि आप भी ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम्स, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जब भी आता है तो आप प्रॉब्लम ढूंढते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देखते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन भी यही है। तो आई थिंक आप भी सर्च आउट कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व करके अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट कर सकूं। तो आई थिंक आपने काफ़ी कुछ रिसर्च करी है, आप अपने हैंड से बताइए, फिर मैं अपना कुछ ऐड ऑन करूँगा ताकि हमारे लिए एक बेस्ट लर्निंग हो जाए, मेरे लिए भी आपके लिए भी। सो क्या क्या एक्सप्लोर करा, क्या क्या मतलब आपके हिसाब से व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप एंड और आपकी फील्ड से रिलेटेड क्या क्या सर्च आउट किया, कौन कौन से आइडियाज़ हैं जो भी वर्क कर रहे हैं नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। तो जो भी रिसर्च से जो भी आपके जो थॉट्स हैं, थॉट्स बिहाइंड थिंग्स, so you can share with us and as well as with audience. Yeah, as far as entrepreneurship is entrepreneurship is concerned, I have explored first what is the definition of entrepreneurship. So entrepreneurship is something like solving a problem for people, or for other peoples, or for as far as you are watching the problem. So एंटरप्रेन्योरशिप में यही होता है कि अगर आप देख रहे हैं अपने अराउंड कि कौन से मसाइल हैं सोसाइटी के अंदर, सो आप उस मसाइल को देखते हैं और उस मसाइल को इस तरह से देखते हैं एज अ अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। कोई भी मसला होता है, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, मैं अपनी फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो जस्ट टॉक टू मी जस्ट एंड गेट द रिकॉर्ड, ताकि मुझे आप क्लियर कर सकूं और मैं आपको क्लियर करूं, तो हमारा ये होगा या टारगेटेड ऑडियंस नहीं होगी, टारगेटेड हम एक दूसरे के खुद ही होंगे। जी, बस यही है कि अपनी फील्ड जो होती है, क्योंकि बंदे की अपनी मास्टरी अपनी फील्ड में होती है, तो अच्छा यही है कि अपनी फील्ड में ही कोई प्रॉब्लम देखे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करे, क्योंकि उसी में यही उसकी इंगेजमेंट रहेगी, उसका पैशन भी होता है उसी को फॉलो करने में। तो यही बेस्ट रहता है कि जो पैशन और प्रोफेशन एक साथ मिल भी जाते हैं और एक बंदा एनर्जेटिक रहता है उसी चीज़ को सॉल्व करने में। तो मेरे हिसाब से इसी चीज़ को सॉल्व करने पे अगर बंदा आएगा तो अच्छे से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। चलें, सही है, ये तो बेहतर है। बट अभी मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ कि आपने क्या क्या रिसर्च करी है, कि कौन कौन से आइडियाज़ अभी चल रहे हैं और आप अभी तक मतलब क्या एक्सप्लोर कर पाए हैं और आप किस में इंटरेस्ट बनेगा, थोड़ा उससे रिलेटेड शेयर करिए। क्योंकि अभी इस पॉडकास्ट से पहले हम डिस्कस कर रहे थे काफ़ी सारी चीज़ें कि बाहर इंटरनेशनल कंट्रीज़ में ये मतलब चीज़ें हो रही हैं। तो आप अगेन शेयर करें कि पहला आइडिया क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, जो भी वो सारी चीज़ें हैं सर मुझे फॉलो करके बताते जाएं, कोई तनाव नहीं है। बस सबसे पहले तो मैंने इस चीज़ यही एक्सप्लोर की है कि कौन कौन से जो है टॉप फिटनेस एंटरप्रेन्योर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने ये सर्च किया गूगल करके एक वेबसाइट्स के थ्रू, तो इसमें मैंने 10 से 12 एंटरप्रेन्योर देखे। उनमें यूनिकनेस तो सब में होती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बात है फिटनेस ट्रेनर जिसने अपनी जर्नी स्टार्ट की डांसिंग से या किसी और चीज़ से स्टार्ट की, मतलब अपने एज आ क्लाइंट्स को ट्रेन करते हैं, जैसे उसी को ट्रेन करने का एक यूनिक तरीका था, उसी तरीके से उन्होंने अपना स्टार्ट किया। मतलब लॉन्गर जर्नी देखी मैंने, एक 10 साल की, 15 साल की, उसी हिसाब से मतलब उन्होंने अपना क्लाइंट्स को एंगेज करते हुए एक यूनिक तरीका ढूंढा जिसके ज़रिए वो उन्होंने अपनी जो है ना पॉपुलैरिटी अचीव की और उसी को ही उन्होंने ब्रांड बनाया। एक तो तरीका ये मैंने देखा इन चीज़ उनमें कस्टमर्स मिला। एक जैसे जुम्बा का कॉन्सेप्ट होता है, जुम्बा एक यूनिक मतलब वे होता है वर्कआउट कराने का, जिसमें एक एंजॉयमेंट भी होती है डांसिंग के थ्रू। तो उसी हिसाब से बंदा पॉपुलर होता है कि
ये बंदा इसी तरीके से एज अ मतलब एंजॉयमेंट के थ्रू उसकी फ़िटनेस के गोल्स भी अचीव होते हैं और जो है बंदा फिट भी रहता है। तो एक चीज़ तो ये देखी, दूसरी चीज़ ये थी कि नंबर ऑफ़ जिम्स और नंबर ऑफ़ जैसे आउटलेट्स होते हैं, ऐसे ही नंबर ऑफ़ जिम्स देखा, मतलब उस ब्रांड के अंदर या उस फ्रेंचाइजेस का सिस्टम। हाँ, फ्रेंचाइजीज़ का सिस्टम ज़्यादा था उसका वर्ल्ड वाइड ओवरऑल। किसी के 1000, किसी की 1500, किसी की 4000 थी। 1000 फ्रेंचाइजेस अराउंड द ग्लोब। कुछ ब्रांड्स वगैरह के नेम बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि अच्छा इसका भी मतलब मैंने तो एयरबीएनबी सुना है, होटल्स चेन सुनी है, या चाय जैसे स्पॉट होता है उसकी चेन सुनी है, या रेस्टोरेंट्स की चेन्स होती हैं, तो जैसे मैकडोनल्ड हो गया। तो मैं क्या पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करते हैं कि ऐसी कुछ? नहीं ऐसे ही पाकिस्तान में मैं तो पाकिस्तान का नाम तो नहीं आ रहा था उसमें, या ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह इनके नाम, मतलब जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके नाम आ रहे थे ओवर द ग्लोब। तो ज़्यादातर उसी में ही वो कवर हो रहे थे। उनका कोई ना कोई, क्योंकि ब्रांड जब बनता है, जब फ्रेंचाइजीज मॉडल होती है तो एक ब्रांड होता है, और ब्रांड बनता है एक कोई ख़ास क्वालिटी से, उसका कोई एक अलग यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होता है। तो उसमें क्या क्या ऐसा कुछ ख़ास था? क्या वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे वर्क कर रहे थे? क्या वो डिवाइसेस का अपनी जिम्स में यूज़ कर रहे थे? तो उसमें ऐसी क्या बात थी कि वो उसको ब्रांड बना रही थी, और जो इतनी 1000+ फ्रेंचाइजेस थी? जी, ज़्यादातर मैं उनकी डिटेल्स में नहीं गया, लेकिन मैंने इतना देखा जब मैंने उनका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि क्या क्या मतलब ये बिज़नेस मॉडल थोड़ा बहुत पढ़ा उनका, कि उनका ये था कि एक मैंने बताया कि एक वो जो बंदा है या तो ख़ुद पर्सनल ट्रेनर था जिसकी यूनिक अंदाज से, जैसे जुम्बा कॉन्सेप्ट बताया, ट्रेनिंग के यूनिक अंदाज से वो फेमस हुआ, उसी ने सस्टेन किया। एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी कि शायद कुछ डिवाइसेस की इंट्रोड्यूस करवाना, जैसे मतलब जब वर्कआउट करते हैं हम तो कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं कि हमारी प्रोग्रेस ट्रैक कर रही होती हैं, या कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं वो बॉडी में लगाने से जो हमारी मसल टोन बढ़ती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो उसी से हमारी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। एक मतलब मॉडल में मैंने ये देखा, मतलब डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन देखा। तो 3-4 ऐसी चीज़ें होंगी और भी होंगी जिसकी वजह से जो है ना वो बिज़नेस मॉडल चल रहा था। तो मैंने तो यही चीज़ें मेनली ऑब्ज़र्व की। और अभी का मुझे यही लगता है कि आपने क्वेश्चन ये शायद नहीं पूछा है, आगे पूछेंगे, इसका मैं आंसर दे देता हूँ कि अभी का जो मुझे ये लगता है, जैसे AI बहुत ग्रो कर गई है अभी। AI का अगले 5 से 10 साल में AI का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस ज़रूर होगा जिम्स के अंदर। लाइक वो ऐसा AI आएगा जिसके ज़रिए जो है ना उस क्लाइंट की प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाएगा, उस क्लाइंट को जो जिस तरीके से कैलोरीज बर्न कर रहा है फिज़िकली ना, तो ऐसा मतलब ऐसी डिवाइसेस इंट्रोड्यूस कराएंगी तो उससे ज़्यादा वो कर पाएगा। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था कि जब हम बात कर रहे थे तो मैं भी यही बोल रहा था कि जब मैं अपनी फ़िटनेस या जो भी मेरे वेट लॉस की जो जर्नी थी उसमें मैंने यही किया, एक मरतबा ट्राई किया फिर लीव कर दिया। आप पीछे हमारा टाइम नोट कर सकते हैं, हमारी फर्स्ट पॉडकास्ट है और टाइमिंग सहरी हो रही है, सहरी का टाइम हो रहा है। हम बात कर रहे थे, थोड़ा इंटरप्ट हो गया। मैं यही बात कर रहा था कि क्योंकि एक्चुअल होती है आपकी प्रॉब्लम, आप उसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं,
एंटरप्रेन्योर का यही डेफिनेशन होती है। जो मैंने जो प्रॉब्लम देखी थी एज अपने, जब वो वेट लॉस की जर्नी थी, मतलब एक मरतबा ट्राई किया, फिर स्किप कर दिया, फिर दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा, आई थिंक मैंने 4 to 5 अटैम्प्ट्स लिए थे। बट मेन ये था कि हमें फ़र्क दिखाई नहीं देता। जब जाते हैं जिम वगैरह, वर्कआउट करते हैं, कैलोरीज अपनी बर्न करते हैं, फिर भी हमें एक विजिबल फॉर्म में फ़र्क नहीं दिखता, तो हमारी मोटिवेशन डाउन हो जाती है। पहला वीक तो अच्छा खासा हम काम करते हैं, सारी की सारी रूटीन को हम मेंटेन करते हैं। जब वो चीज़ें हमें विजिबल फॉर्म में नहीं दिखती, तब हमारे पास, क्योंकि पहला तो जब जाते हैं तो फ्रेशनेस आपको होती है, आहिस्ता आहिस्ता बाद ना वो जो ग्राफ होता है आपका, मतलब पहले वर्टिकली आपका मूव हो रहा होता है, फिर हॉरिजॉन्टल होता है, कि फिर वही एक एक किस्म की फीलिंग होती है, जिम जाओ या नहीं जाओ। तो उस हिसाब से तो मैं यही चाह रहा था कि अगर कोई एक ऐसा सिस्टम हो, एक ऐसा कोई टूल हो या ऐसी कोई डिवाइस हो जिससे ये पता चल पाए कि भाई जब जब मतलब हमने वो जर्नी स्टार्ट की, कोई भी क्लाइंट आपका हुआ, जब उसने स्टार्ट की डे वन से लेके फॉर सपोज 100 डेज तक, उसका एक मेजरमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए कि उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट आई related to the problems related to the biological and related to the physical form में भी उसको फ़र्क दिखाई दिया कि भाई हमारे मसल टोन इतना बढ़ गया, हमारा फेट परसेंटेज इतनी कम हो गई, हमारी ब्लड सर्कुलेशन में कितना डिफरेंस आया। तो अगर वो जब होता है ना, तो जब भी आएगा, जैसे हम वेट मशीन पड़ी होती है, आते हम चेक करते हैं, ज़्यादातर हमारे पास यही डिवाइस होती है, आया वेट चेक करा, वो भी हफ्ते बाद कि भाई वही होता है 68 67, थोड़ा बहुत हमारे पास मेजर डिफरेंस होता है। तो अगर इसी तरह की कोई डिवाइस वहाँ पे पुट की जाए हर एक क्लाइंट के लिए, नए कस्टमर्स के लिए, जैसे वो आएँ, खुद को ट्रैक करें जिम के आते टाइम और जिम के जाते टाइम, तो वो जब वो बेनिफिट्स दिखेंगे ना, तो वो और ज़्यादा मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाएंगे, और ये आपकी एक मतलब यूएसपी बन सकती है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो काफ़ी सारे आपके पास क्लाइंट्स का रिटेंशन रेट भी बढ़ता है, वो आएंगे क्योंकि उनको फिज़िकल फॉर्म में उनको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। है मुश्किल कि अगर जब इसको करने पे आए एक ऐसी डिवाइस जो फिज़िकल फॉर्म में भी हमें डिफरेंसेस दे, और जो है बायोलॉजिकली भी वो सारी की सारी एक्यूरेट मेजरमेंट दे कि भाई अच्छा क्या क्या चीज़ें जो है वो चीज़ें हमारे पास चेंजिंग में आई हैं। तो मुश्किल है, बट आई थिंक ये बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में तो इस पर काम हो रहा होगा, कोई ऐसे टूल्स वगैरह बन रहे होंगे। क्या आपने इससे रिलेटेड भी सर्च किया कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करें? इससे जो कंसर्न है ना, मतलब कि एआई से कंसर्न मैंने कोई इतना सर्च नहीं किया स्पेसिफिकली, लेकिन ये मुझे लगता है कि एक तो अच्छे ट्रेनर की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो मैथमेटिकली सब जो है ना प्रोग्रेस क्लाइंट की ट्रैक करता रहे। और मुझे लगता है जो क्लाइंट की प्रोग्रेस ट्रैक की जाती है वो 15 दिनों की और 1 मंथ्स के बाद की जाती है, तो उसके बाद उसका वेट वगैरह चेक किया जाता है, उसकी पूरी मेजरमेंट की जाती है। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जिम के अंदर जो हमारे जो ट्रेनर्स होते हैं, जो अच्छे ट्रेनर्स होते हैं, तो शुरू में उनका पूरा प्लान लिखना चाहिए, डे 1 से लेके 100 डेज़ तक या जितने डेज़ का उन्होंने प्लान बनाया हुआ है। तो अगर हम डिवाइसेस की बात करते हैं तो इस चीज़ की डिवाइसेस होनी चाहिए या आएंगी जो बताएंगी कि अभी आपका मतलब पूरा क्या सिस्टम है, अभी आपका VO2 max कितना है, ये चीज़ें तो बता रहे होते हैं। मतलब कि कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं, जैसे कुछ ट्रेडमिल्स ऐसी होती हैं जिसमें ये पता लगता है कि आपका VO2 max कितना है, आपका जो है फैट परसेंटेज कितना है, कैलोरीज कितनी बर्न हो रही हैं। ये मेरे ख्याल से वॉच से भी पता, रिस्ट वॉचेस से भी पता चल जाता है। लेकिन ये है कि आगे जाके इन चीज़ों की और ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो जाएगी कि पूरा का पूरा सिस्टम आपको दिखेगा। जैसे हम AI की बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा सिस्टम दिखेगा आपको, कैसे तो मेरी फील्ड आप प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, कैसे किस तरीके से ना, क्योंकि ये चीज़ें आनी है ना भाई, इससे बंदा वो अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि इसी को एक्सेप्ट करे तो अच्छा है। चले, आपने कोई ऐसी कोई इस फिटनेस फील्ड में कोई प्रॉब्लम ऐसी आपने फेस करी हो, मे बी वो प्रॉब्लम आपकी इतनी हो, शायद वो आई थिंक आपकी प्रॉब्लम है तो ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम लाजमी होगी। अगर आप अपने लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक कोई मेथड आप क्रैक कर लेते हो, तो मतलब एज अ ह्यूमैनिटी के लिए आपको वो मेथड क्रैक कर लेते हो, तो आपका फ़ायदा होगा, तो ह्यूमैनिटी का फ़ायदा होगा। तो इसको आप अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी में भी जो है वो कर सकते हैं।
अभी आप कुछ ऐसा सोचे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हर्डल कहाँ आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में ये कहूँगा कि मैंने जो चीज़ देखी है खुद में अभी तक, वो ये है कि जैसे मैं कुछ लीन दिखता हूँ, लेकिन मेरी जो फिटनेस है वो काफ़ी अच्छी है। चाहे मेरी कार्डियोवैस्कुलर देखी जाए या मेरा VO2 मैक्स चेक किया जाए, रेस्टिंग हार्ट देखी जाए, मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाए, स्ट्रेंथ देखी जाए, फॉर्म देखी जाए, वो सब अच्छी है। मतलब ये क्राइटेरिया पब्लिक के सामने होना चाहिए कि जो आपको दिख रहा है, जिस तरीके से आप जिस नज़र से आप देख रहे हैं किसी बंदे को, उस तरीके से फिटनेस नहीं नापी जाती। फिटनेस की मेजरमेंट उस तरीके से नहीं की जाती जिस तरीके से आप देख रहे हैं। फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, हाँ। अगर कोई हेल्दी है, कोई Physical- मसल्स हैं, बाइसेप्स दिख रहे हैं, तो भाई ये ट्रेनर हो सकता है। अगर हाँ। कोई लीन शेप वाला है तो भाई वो तो आते ही पहले वो ना, जब उसका बोलते हैं Problem मैं आई होती एम योर है। ट्रेनर, तो वो आपको देखेगा अच्छा आप ट्रेनर हैं। जी, तो इसी चीज़ का मतलब कि हमें जो हम जिस तरीके से जजमेंट करते हैं ना, तो इस तरीके की जजमेंट नहीं होनी चाहिए आगे जाके ना। मतलब इस तरीके का कोई यही प्रॉब्लम होता है कि मतलब इस प्रॉब्लम का सबको पता होना चाहिए कि किस बंदे में क्या डिफरेंस है, इस बंदे में क्या डिफरेंस है। इस तरीके की कोई डिवाइस हो जिसमें ये पता चल जाए कि किसकी फ़िज़िकल फिटनेस किससे अच्छी है। ये जो ऐसा कैसे ना, ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये प्रॉब्लम आपकी ये नहीं वैसे है, तो लोगों की है। हाँ, ये वैसे तो लोगों की डिफरेंट प्रॉब्लम, टेस्ट वो के तो ज़रिए जैसे भी ही सॉल्व। देखेंगे वो जज करेंगे आपको। हाँ। उनमें उनका पर्सपेक्टिव नहीं चेंज कर सकते, उनके माइंड में ऐसी चिप या डिवाइस नहीं लगा सकते। अच्छा आप ऐसे नहीं देखें, पहले मेजर करें मेरी फिटनेस को, बाद में मुझे हाँ, बोले। ये तो एक ये आर्गुमेंट हो उनकी गया। प्रॉब्लम हो सकती है। आप हाँ। मतलब आई थिंक जो मैं फील कर रहा हूँ, आपको यही मेजर प्रॉब्लम आ रही है कि आप किस तरह उनको प्रूव कर सको कि भाई जो फिजिकल फिटनेस या ये जो भी हमारे पास रिलेटेड है फिटनेस करियर, वो इन चीज़ों की वो नाप तोल से नहीं आता। लेकिन शायद मैंने इसको कंक्लूड सही तरीके से नहीं किया। मेरे कहने का मकसद ये था कि कोई भी अगर जिम गाय आ रहा है, जिम प्रो आ रहा है, तो उनकी प्रोग्रेस जो है ना उनके सामने आने चाहिए कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ये है। मतलब फिटनेस के जैसे कंपोनेंट होते हैं ना, एक हेल्थ रिलेटेड होता है, दूसरा परफॉर्मेंस रिलेटेड। तो उनके कंपोनेंट उसके सामने वाजे किए जाएं कि आपके कंपोनेंट ये हैं। सिर्फ आप इस चीज़ पे फोकस ना करें, हाइपरट्रॉफी पे फोकस ना करें, मसल मास पे फोकस ना करें, आपकी दूसरी चीज़ में ये लेकनेस है ये बताई जाए। एज अ कंपेयर करके, दो अगर क्लाइंट्स आ रहे हैं ना, उनकी कंपैरिजन करके। तो अगर आपको मतलब देखना भी है, अपनी फ़िटनेस देखनी है, तो इन कंपोनेंट को इम्प्रूव करके अपनी फ़िटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये मतलब अपने पर्सपेक्टिव को लेके आप खुद को ये नहीं कह सकते कि मैं फ़िट हूँ। आप जब तक इन कंपोनेंट्स को पूरा करके जो है ना पूरा नहीं करते, तब तक आप फिज़िकली फ़िट नहीं कहलाओगे। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। चले, ये तो हमारा जो वैसे पॉडकास्ट का आज का जो टॉपिक है ना, वो है एंटरप्रेन्योर, फाइंड योर एंटरप्रेन्योर योर जर्नी इन योर फिटनेस करियर। मतलब अपनी हेल्थ के अंदर एंटरप्रेन्योर देखें, मतलब फाइंड आउट करें कि इससे क्या आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये तो सारी चीज़ें हमारे पास हैं। आप इसको किस वे में अभी देख रहे हैं? आपको क्या सूटेबल लग रहा है? क्या चीज़ आप क्रैक कर पाएंगे अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक? कि आपको क्या लगता है कि आप किस मतलब फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? क्योंकि फिटनेस है, फिटनेस में आपके पास डिवाइसेस भी आ जाती हैं, फिटनेस में आपके पास जिम रनिंग भी आ जाता है, फिटनेस में आपके पास पर्सनल ट्रेनिंग भी आ जाती है, फिटनेस में और अलग किस्म के हमारे पास कोर्सेज भी आ जाते हैं, या फिटनेस में हमारे पास कोई एक क्या कह सकते हैं, कोई अलग अलग किस्म के हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज़ आ सकते हैं। जैसे हम फ्यूचर में ग्रो कर रहे हैं या उस हिसाब से वो सारी चीज़ें हमारे पास वेरी कर रही हैं। तो आप कहाँ तक किस नेज पर खुद को देख पा रहे हैं कि अच्छा मैं ना इस नीश में जाके कुछ ना कुछ क्रैक कर सकता हूँ? क्योंकि आप एज अ फिजियोथेरापिस्ट भी हैं और आप एज अ फिटनेस ट्रेनर भी हैं। तो आप फिटनेस ट्रेनर को यूज़ करेंगे या फिजियोथेरापिस्ट को यूज़ करेंगे या इन दोनों चीज़ों को मर्ज करेंगे? अभी तक की कंडीशन के मुताबिक आपको क्या लग रहा है कि क्या आपके लिए सूटेबल रहेगा? अभी तक जो मेरी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है ना, वैसे तो बहुत लिमिटेड है। मुझे
अभी बहुत एक्सप्लोर करना है। मैंने लिमिटेडली इस चीज़ को एक्सप्लोर किया है ना, इस फील्ड को। अभी बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से ये पता लगता है कि, या मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो बंदे को खुद को ब्रांड बनना चाहिए। ब्रांड इन अ सेंस के जो चीज़ आपने की नहीं है वो चीज़ आप लोगों को कैसे बताएंगे। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी बंदे की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होनी चाहिए कि उसने किस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। उसकी जर्नी होगी तो वो खुद पैशनेट होगा लोगों को चेंज करने में। तो पहले तो ये चीज़ आ जाती है खुद को ब्रांड बनाने में। तो सेकंड चीज़ आती है सेकंड चीज़ जो आती है इस चीज़ को ग्रो करने में, वो मुझे लगता है कि आपको कम्युनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। इसके लिए कम्युनिटी क्रिएट करने के लिए आपको सोशल मीडिया का यूज़ करना पड़ेगा। लाइक आपको यूट्यूब चैनल और ये जो है ना शॉर्ट वीडियोस कंटेंट क्रिएशन के थ्रू लोगों को अवेयर करना पड़ेगा शुरू में। और इसके ज़रिए आप अपना बेस भी बढ़ा सकते हैं। लाइक अगर इसको आप फाइनेंशियली सपोर्ट भी कह सकते हैं, मतलब इससे अच्छी सपोर्ट मिल जाती है और कम्युनिटी भी बनती है। इसके ज़रिए आप जो चीज़ इंट्रोड्यूस कराना चाहें एज अ एंटरप्रेन्योर वो करा सकते हैं। लाइक क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हर जगह लेकनेस है, हर जगह इम्प्योरिटी है। अगर जैसे हम सप्लीमेंट्स की बात करें, जैसे आप 2-3 सप्लीमेंट्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जो मेजर यूज़ होते हैं बॉडी बिल्डिंग में। सही है। उससे पहले मतलब कहने का यही है, काफ़ी फेमस कोटेशन है, बिफोर यू बिल्ड अ प्रोडक्ट फर्स्ट यू बिल्ड अ ब्रांड। या कि पहले आपको खुद को ब्रांड बनना पड़ेगा, फिर जो भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो हमारे पास वो सारी की सारी चीज़ें, अब जब खुद ब्रांड होगा तो फिर जो भी बोलेगा उसकी सारी की सारी प्रोडक्ट हिट हो जाएगी। या मैं बिल्कुल इस बात पे टोटली एग्री करता हूँ। चले सही है, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आप ब्रांड बनेंगे, आप ब्रांड हैं भी सही, और ज़्यादा बेहतर ब्रांड बनेंगे और काफ़ी सारी जी चीज़ें। बिल्कुल, एक्सप्लोरेशन की बहुत ज़रूरत है और जो है ना इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह। सो ये थे हमारे पास मकबूल अहमद, जो अच्छी खासी हमारे पास डिबेट हुई। हम वैसे ही जनरली बातें तो करते रहते हैं, आज हमने सोचा कि भाई कुछ ऐसा हो जाए जो 10 साल बाद 20 साल बाद ये जो हमारी जर्नी है ये इसको फिर हम रिकॉल कर पाएंगे। अच्छा हम उस टाइम क्या सोचते थे, अब क्या सोचते हैं, और किस तरह चीज़ें चेंज हो गई, और जैसा हम सोचते हैं और जैसे होता है, जो नेचर हमसे करवाती है, वो ह्यूज डिफरेंस होता है। बात होती है बस लगे रहने से, करने से। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही, फिर देखेंगे कभी मूड में बना तो फिर सेकंड पोस्ट भी हमारे पास, सेकंड पॉडकास्ट भी आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच एंड जी थैंक यू फॉर ऑल दी डिस्कशन एंड इंशाल्लाह हम दूसरी पॉडकास्ट में ज़रूर नज़र आएंगे एक अलग टॉपिक के साथ।